साक्षी का हत्यारा साहिल, जिसे गुनाहों की फहरिस्त बहुत लंबी है। दिल्ली पुलिस मर्डर केस की तह तक पहुंचने के लिए उसका ड्रग्स एंगल भी खंगालने की तैयारी में है दिल्ली पुलिस। साहिल दिल्ली के जिस शाहबाद डेरी इलाके में रहता है, वो ऐसी गलियां हैं जहां ड्रग्स चरस की मंडियां लगने लगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि देश के दिल्ली में एक इलाका ऐसा भी है जिसे फिल्म अग्निपथ का मांडवा बना दिया गया है। आज न्यूज़ नेशन का कैमरा आपको यही सच दिखाने जा रहा है। शाहबाद डेरी का पूरा सच कैमरे में कैद हुआ। जहां बेरहम साहिल ने की साक्षी की हत्या, वो है ड्रग्स का सबसे बड़ा अड्डा। दिल्ली में ड्रग्स लैंड से आज उठेगा पर्दा। देश की राजधानी दिल्ली का शाहबाद डेरी, जहां 28 मई की शाम को साहिल ने साक्षी की हत्या की थी। साक्षी का कातिल साहिल ड्रग्स का आदी था और हत्या वाले दिन भी ड्रग्स के नशे में धुत था। साहिल चाकुओं से साक्षी पर वार कर रहा था और आसपास के लोग आ जा भी रहे थे। बावजूद इसके कोई भी रोकना तो दूर, झांकने तक नहीं आया था। ऐसे में आपको ले चलते हैं दिल्ली के उसी इलाके में। आखिर क्यों शाहबाद डेयरी के लोग इतने पत्थरदिल हो गए? देखिए शाहबाद डेयरी पहुंचते ही हमारे कैमरे ने क्या क्या कैद किया। जमीन पर स्मैक वाला इंजेक्शन का ढेर, जेब में ड्रग्स लेकर घूमते नशाखोर। शाहबाद डेयरी की करीब करीब हर चौथी गली में नशा बिकता है और गांजा ड्रग्स जैसा जानलेवा जहर किसी चूरन की तरह बिकता है। हमारी टीम जब शाहबाद डेयरी में पड़ताल के लिए पहुंची तो हमें ड्रग्स का वो अड्डा भी मिला जहां नशेड़ियों की मंडी लगती है। देखिए कैसे जेब में लेकर इंजेक्शन घूमते हैं। स्मैक की पुड़िया को एविल इंजेक्शन मिलाकर बेचा जाता है, जिसे नशाखोर सिरिंज के जरिए अपने जिस्म में उतारते हैं। झकझोर देने वाला सच कैद किया न्यूज़ नेशन की टीम ने। देश की राजधानी दिल्ली में शाहबाद डेयरी का ये वो खौफनाक सच है जहां कानून नहीं बल्कि ड्रग्स तस्करों की हुकूमत चलती है। और शाहबाद डेयरी की गली गली में ड्रग्स का काला कारोबार धड़ल्ले से चलता है। तंग गलियों वाले इलाके में कूड़े के ढेर में ऐसे तमाम ठिकाने हैं जहां स्मैकियों का जमावड़ा सुबह से ही लग जाता है। स्थानीय लोग खुद बताते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को भी ड्रग्स के जाल में फंसा दिया गया है। इंजेक्शन लगाते, कोई बोले तो उसके साथ मारा पीटी भी करते हैं। मारा पीटी हाँ, अच्छा, तो सारे इसलिए अड़ोसी पड़ोसी कोई बोलने के लिए राजी नहीं होता है। यार ये इस ब्लॉक की नहीं, ये हर पूरे शाहबाद डेयरी में जितने ब्लॉक है उतने ब्लॉक की कहानी है। हर शौचालय में ये चीज़ आपको मिलेगी। इंजेक्शन नहीं, स्मैक, ये सब छोटे छोटे लड़के होते हैं जो ये सब लेते हैं और इनको पैसा नहीं मिलता तो रात को घरों में चोरियां करते हैं। मना कौन करेगा? सबको अपना अपना डर है, अपने अपने घर का डर है। एक बोलेगा चार पिटेंगे घर में आके मारेंगे। तो यहाँ तो थाना ही बनना चाहिए। यहाँ तो ये शौचालय तो बेकार बना हुआ है। यहाँ किसी की सेफ्टी नहीं है, किसी की सेफ्टी नहीं है यहाँ तो। देश को झकझोर देने वाले साक्षी हत्याकांड से पहले भी इस इलाके में कई सनसनीखेज वारदातें हो चुकी हैं। जुर्म और नशा इन गलियों में आम हो चुका था। ऐसे में शाहबाद डेयरी ने पुलिसिया सिस्टम को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। आखिर शाहबाद डेयरी को किसने बनाया ड्रग्स का अड्डा? दिल्ली के बवाना विधानसभा सीट के अंतर्गत शाहबाद डेयरी का इलाका आता है और ऐसा नहीं है कि ड्रग्स की इतनी बड़ी मंडी चलती है और पुलिस प्रशासन को भनक तक नहीं। स्थानीय विधायक जय भगवान उपकार का दावा है कि उन्होंने कई बार चिट्ठी लिखी, बावजूद इसके शाहबाद डेयरी ड्रग्स से आजाद नहीं हो पाया। बार बार लेटर दे करके बार बार बताया। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके सामने मैं लेटर दिखा भी रहा था। सारे लेटर मैंने दे रखे हैं और लेटर हेड पे दे रखे हैं कि यहाँ पर नशा जो है वो बहुत ज़्यादा है और जो बच्चे हैं, क्योंकि गरीब परिवार है और बच्चे नशे के आदी होते जा रहे हैं, परिवार जो है बिखर जाता है। तो इस परिवार को बचाने के लिए दिल्ली पुलिस जो है यहाँ पर जो पोजीशन है उसको टाइट करे। जबकि यहाँ पर ये देखा जाता है कि कई बार ना जो दिल्ली पुलिस है वही क्रिमिनल के साथ में इन्वॉल्व होती है। साक्षी का कातिल साहिल भी ड्रग्स की खरीद फरोख्त और नशे का आदी है। कम उम्र में ही रंगबाज से नशेबाज बना और अब बेरहम कातिल। दिल्ली से मणिदीप शर्मा के साथ टीम न्यूज़ नेशन।